ये दोनों भाई बड़ी खुशी खुशी विदेश आए हैं क्योंकि इन्हें विदेश में नौकरी मिल गई है। जब ये एयरपोर्ट पर खड़े इंतजार कर रहे थे तभी एक व्यक्ति आता है और उनके हाथों से पासपोर्ट ले लेता है। दोनों भाई समझ जाते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो हमें लेने के लिए आया है। ये व्यक्ति इन्हें जानवरों को लाने ले जाने वाली गाड़ी में ले जाता है। एक रेगिस्तान में जाकर गाड़ी एक जगह रुकती है और एक भाई को उतार देती है। दूसरा भाई पूरी रात गाड़ी में चलता है और सुबह होने पर वो देखता है कि वो रेगिस्तान के बीच एक बाड़े में है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन उससे कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता। हताश होकर वो लड़का एक जगह बैठ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी एक टेंट में से आवाज आती है। उसके ऊपर के दो अधिकारी उसे अपने पास बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। वो उन्हें खाने के नाम पर आधी रोटी और एक पानी का ग्लास देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि इसे अब ये खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। लड़का पानी के साथ उस रोटी को निगलने की कोशिश करता है। अगले दिन एक व्यक्ति भेड़ों के लिए पानी लेकर वहाँ आता है। ये लड़का तुरंत उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। तभी उसके ऊपर काम करने वाले लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे खूब मारते हैं। इसी मार की वजह से उसके पैर का एक टखना टूट जाता है और वो लड़खड़ाने लगता है। ऐसे ही लड़खड़ाते लड़खड़ाते उसके 4 साल निकल जाते हैं और एक दिन अचानक वो अपने आप को गाड़ी के शीशे में देख लेता है। अपने आप की इतनी बुरी दुर्दशा देखकर उसे रोना आ जाता है और तभी गाड़ी के शीशे पर पत्थर आकर लगता है और शीशा फूट जाता है। अब वो लड़का वहाँ से भागने की ठान लेता है, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले व्यक्तियों को पता चल जाता है और वो उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। साथ ही उसके टूटे हुए पैर पर फिर से प्रहार करते हैं ताकि वो आगे से भागने की कोशिश न करे। लड़के को जब होश आता है तो वो भेड़ों के पानी से पानी पीता है और ना चाहते हुए भी अगले दिन से फिर से वो अपने काम पर लग जाता है। एक दिन रेगिस्तान में ओले पड़ते हैं और वो अपनी भेड़ों को लेकर एक पहाड़ी के नीचे छुप जाता है। जैसे ही ओले पड़ने बंद होते हैं उसे सामने से उसका भाई आता दिखाई देता है। दोनों भाई खूब गले लगकर रोते हैं क्योंकि दोनों की एक ही कंडीशन थी। थोड़ी देर की मिलाप के बाद दोनों जल्दी अलग हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके ऊपर काम करने वालों लोगों को पता न चल जाए। अगले दिन लड़के का भाई एक और गुलाम को लेकर आता है क्योंकि वो रेगिस्तान का रास्ता जानता था और तीनों मिलकर भाग सकते थे। गुलाम बताता है कि कल उनके मालिक की बेटी की शादी है और कोई यहाँ नहीं रहेगा। अगले दिन जैसे ही सब लोग शादी में जाते हैं तीनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में एक जगह बहुत सारे सांप निकल जाते हैं जिसकी वजह से उस लड़के को एक जगह स्थिर खड़ा रहना पड़ता है। बिना जूतों के सांप के डर की वजह से लगातार वो तपते रेगिस्तान में खड़ा रहता है जिसकी वजह से उसके पैरों में छाले हो जाते हैं। उनके साथ आया गुलाम उनकी मदद करता है और अपने कपड़ों को फाड़कर उसके पैरों के नीचे बांध देता है। भूख और प्यास की वजह से रास्ते में लड़के का भाई मर जाता है। उसे छोड़कर दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि वहाँ भारी तूफान आ जाता है। तूफान के रुक जाने पर दोनों फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस तरह कई मुसीबतों का सामना करते हुए आखिरकार वो रेगिस्तान के बाहर निकल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। यहाँ आकर वो अपने साथ आए गुलाम की फोटो देखता है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि सभी मालिक अपने गुलामों को यहाँ ढूंढने के लिए आते हैं। जो लोग ढूंढ लिए जाते हैं उन्हें फिर से मारते हुए यहाँ से ले जाया जाता है। लड़के की किस्मत अच्छी थी कि उसका मालिक वहाँ नहीं आया था, इसलिए वो बच जाता है और आखिरकार अपने घर पहुँच जाता है।